नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के सीरीज़ में हैं। हम लोगों ने इससे पहले जीएस का 2021, 2017, 2015, 2012 सारे पेपर्स का जो है सो एनालिसिस जीएस सेक्शन का कर चुके हैं। इंग्लिश वाले सीरीज़ में भी 2021 पेपर का जो इंग्लिश है 20 क्वेश्चंस का उसका भी कर लिए हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ 2017 का जो ईओ एओ का पेपर हुआ था उसका हम लोग इंग्लिश सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स के बारे में पूछ रहा है, ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंसेज द फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल का हम लोग को सिनोनिम्स इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें फंडामेंटल का सिनोनिम्स क्या होगा मेरा। तो फंडामेंटल का सिनोनिम्स जो है, अब हम लोग एक एक वर्ड को पहले से गौर करेंगे कि क्या होना चाहिए फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का सबसे बड़ी बात है इसका क्या होगा हिंदी, मौलिक। मीनिंग क्या होगा, मौलिक होगा। अब देखिए यहाँ प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, या कह सकते हो उत्पादक, जो हम लोगों ने देखा था उत्पादक। इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब क्या होता है, मूलभूत या मौलिक, इसको मूलभूत भी कह सकते हैं या मौलिक भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफल, सफल। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रभावी। अब देखिए इसका सिनोनिम्स फंडामेंटल मौलिक का क्या हो रहा है, मूलभूत हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसेंशियल, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम, इसमें भी सिनोनिम्स की बात कर रहा है। किसका, जो इस ये जो दिया हुआ है, ये सी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग है कैंडी यार द डिलेक्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट, इससे हमको लोग को खोजना है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है घिसा पिटला, जो घिसा हुआ कोई सामान है ये होता है। अत्यधिक यूज किया हुआ, घिसा पिटला कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें से मेरा क्या होना चाहिए। अब हम लोग ये देखने से पता चल जाएगा कि अब देखिए इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या होना चाहिए, उदासीन कह सकते, क्या कह सकते हैं, उदासीन। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, कल्पनाशील, कल्पना, कल्पनाशील। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्लिष्ट लिखा हुआ है। तो क्लिष्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं घिसावट, क्या होता है इसका मतलब, घिसावट, घिसावट। ठीक है, यहाँ इंप्रेसिव, इंप्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो मेरा लिखा हुआ था हैकेंडिड, इसका मतलब घिसा पिटला। अब इस दूसरा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्लिंच्ड हो जाएगा। इसका मेरा क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें भी मुझे सिनोनिम सी खोजना है। हम लोगों ने 2021 वाले पेपर में भी देखा था सिनोनिम्स इंटोनिम्स इंपोर्टेंट 5-5 क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें भी वही है, सिनोनिम्स 5 क्वेश्चन है। अब किसका खोजना है, इमेकुलेट का, इमेक्युलेट का, इमेक्युलेट का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इमेक्युलेट का मतलब होता है निर्मल, क्या होता है मतलब, निर्मल, निर्मल। ठीक है, अब निर्मल हो गया, या कह सकते हैं इसको शुद्ध भी कह सकते हैं, शुद्ध। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें दिया स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है कि इसको भी कह सकते हैं एक प्रकार का क्या, बिना कलंक का, या निर्मल इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, या बिना धब्बे का कह सकते हैं, बिना धब्बे का। ठीक है, बिना धब्बे का। अब देखिए ये हो गया एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, उत्साहित, उत्साहित। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, असाधारण, असाधारण। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब क्या होता है, अद्वितीय या बेमिसाल, बेमिसाल। ठीक है, अब बताइए आप इसका क्या होना चाहिए, जो यहाँ निर्मल है और यहाँ भी निर्मल है, इमेक्युलेट, और यहाँ स्पॉटलेस, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो एंटोनिम्स की बात हो रही है, क्या हो रही है, एंटोनिम की बात हो रही है। अब जो लेटर दिया हुआ है, वर्ड लेटर इन द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर में, माने इनमिटी का जो है हम लोग को एंटोनिम खोजना है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश, इसका मीनिंग क्या होता है। इनमिटी मतलब शत्रुता, क्या होता है, शत्रुता। अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। अब यहाँ एमिटी लिखा हुआ है, एमिटी का मतलब क्या होता है, मित्रता, मित्रता। कॉपरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, विवाद। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, इसको कह सकते हैं एक प्रकार का हॉस्टिलिटी मतलब शुद्ध कह सकते हैं, या शत्रुता कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। अब बताइए कि इसका एंटोनी मतलब शत्रुता का उल्टा क्या होगा, मित्रता होगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यहां भी एंटोनिम खोजने की बात आ रही है। अब उसमें भी जो कैपिटल लेटर में रिलक्टेंट। अब देखिए, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है, अनिच्छुक। क्या होता है, अनिच्छुक, अनिच्छुक होता है। अब देखते हैं इसमें क्या, एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेचैन, बेचैन। ठीक है। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुशी, प्रसन्नता। ईगर मतलब क्या होता है, ईगर मतलब होता है इच्छुक, इच्छुक। अब अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब क्या होता है, अनिच्छा, अनिच्छा। अब बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए। इसका मतलब एंटोनिम्स, जो अनिच्छुक है वो इच्छुक है, उल्टा हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम। यहां भी एंटोनिम की बात कर रहा है कि वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सीक्वेंस आई कैन नॉट कंप्लीट विद अ क्वीर। इसका मतलब, ये कैपिटल में जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, विचित्र। क्वीर का मतलब क्या होता है, विचित्र। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या, स्ट्रेंज। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब अपरिचित, अपरिचित। अब देखिए निम्बल, निम्बल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला। क्या मतलब होता है, फुर्तीला। एवरीडे मतलब क्या होता है, प्रतिदिन, प्रतिदिन। कस्टमरी मतलब क्या होता है, कस्टमरी मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है, विशिष्ट। अब बताइए कि इसका एंटोनिम विचित्र, तो विचित्र का उल्टा क्या हो रहा है, विशिष्ट होगा। यानी एक विचित्र है, एक विशिष्ट है, इसीलिए इसका मतलब क्या होगा, कस्टमरी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां खोजना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली डुप्ड हैज एन ईरर। अब इसमें ईरर हम मुझे खोजना है, कहाँ पे ईरर है। अब देखिए बता रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है ए में एज यू नो, जैसा कि जानते हैं। ये तो हम, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब ये तो सीधी सिंपल है, तो इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कहता है कि दैट द इग्नोरेंट, यहाँ अब कहता है आर इजिली डुप्ड, बिल्कुल सही है। यहाँ भी कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है, ये मतलब सही है, ये भी सही है। अब अब देखते हैं दैट दैट द इग्नोरेंट, ये दैट द इग्नोरेंट क्या है, गलत है। इसका मतलब यहाँ ईरर मेरा मिल गया, ईरर मेरा क्या होगा, बी हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, लेकिन अब मैं बता दूं, यहाँ जो है द का प्रयोग जो है ना, नहीं किया गया, होना चाहिए। द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दैट इग्नोरेंट होना चाहिए। इसी कारण से ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्राउट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट हैज एन ईरर। अब हम लोग को ईरर इसमें चेक करना है कि ईरर कहाँ पे है। अब देखिए आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत विवादों के बाद, यानी बहुत विवादों के बाद, ये तो हमको लग रहा है इसमें ईरर नहीं है, यानी ये सही है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आई बाउट हिम फॉरवर्ड। यहाँ जो है, अब देखिए क्या होना चाहिए, ए बाउट हिम फॉरवर्ड, हिम फॉरवर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, इसका अर्थ होता है टू मूव। क्या होता है, टू मूव, टू मूव।
ठीक है। अब कहता है कि टू मूव मतलब क्या चीज, अबाउट फॉरवर्ड, टू मूव समथिंग टू एन अर्लियर डेट और टाइम, जो कि अभी वर्तमान जो देखा जाए वर्तमान वाक्य में जो कि शुद्ध नहीं है, ये वर्तमान जो प्रेजेंट मेरा जो दिख रहा है इसमें ये शुद्ध नहीं है। ये बात कर अर्लियर डेट एंड टाइम की बात कर, क्या कर रहा है, अर्लियर डेट एंड टाइम की बात कर रहा है, अर्लियर डेट की बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया, इरर यहीं पर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 कहता है कि इसमें भी खोजना है वही मुझे पार्ट सब, कहाँ इरर है या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, कहता है कि डोंट डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम। अब इसमें इरर हमको देखना है, इरर इसमें कहाँ पे है। अब देखिए पहला जब पढ़ते हैं ए ऑप्शन, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज, ये सही है, क्या है, ये सही है। फिर कहता है इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गेट्स ऑफ फ्रॉम हिम, क्या है, यहाँ फ्रेजल वर्ब का प्रयोग में क्या है, फ्रेजल, ये जो फ्रेजल एक प्रकार का क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसमें जो है इरर किया गया है। यहाँ जो है होना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ होना चाहिए गेट रीड ऑफ, क्या होना चाहिए, गेट रीड ऑफ, यानी छुटकारा की बात, बीमारी से छुटकारा की बात होनी चाहिए। जो कि अगर गेट ऑफ फ्रॉम हिम का मतलब ये होता है कि काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, लेकिन यहाँ बीमारी की बात हो रही है तो यहाँ होना चाहिए गेट रीड ऑफ। इसीलिए इसका पूरा मीनिंग अगर बात हमसे कहा जाता तो हम बोलते कि डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट रीड ऑफ। ठीक है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होता है। ठीक है, इसका मीनिंग कह सकते हैं मत पूछिए वह कैसा है, क्योंकि यदि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में बतलाने लगेगा तो तुम उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकेगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी हमको यही खोजना है, वो सब्सटीट्यूट, सॉरी, इसमें खोजना है कि फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज, इस फ्रेज के लिए खोजना है कि अ नेसेसरी, सॉरी, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। यानी आप बताइए, इसका एक बताना है कि कोई ऐसी वुमेन जो काम करने वाला हो और वो जहाँ काम कर रहे हैं अपने बच्चे को उसका देखभाल करने वाला, उस जगह को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखिए बता रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। अब कहता है इसका मतलब क्या होता है, ये जो है सेकुलर, ये क्या दिया हुआ, खेने वाला, खेने वाला। ठीक है, अब कैरेज, कैरेज का मतलब क्या होता है, शिशु सदन, शिशु सदन। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है, शयन वाला, शयनशाला कह सकते हैं, शयनशाला मतलब सोने वाला। और ये क्या है, रिफैक्टरी, रिफैक्टरी मतलब क्या होता है, भोजन गृह, क्या होता है, भोजन गृह। अब बताइए, कहता है कि एक ऐसा नर्सरी है जहां पर चिल्ड्रेन क्या होता है, जो चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, जो वर्किंग पेरेंट्स का बच्चा जो है केयर किया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा आर द वर्क पर, उसको कैरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं, मतलब शिशु सदन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट, यहां भी सब्सटीट्यूट की बात कर रहे हैं फ्रेज का, यानी ये that which cannot be taken by force, that which cannot be taken by force। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। अब कहता है which can not taken by force, बिना फोर्स के द्वारा। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इम्प्रेग्नेबल है, इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग जाने, अजय, मतलब हारा हुआ नहीं, अजय या अवैध दिखा सकते हैं इसको, इम्प्रेग्नेबल। तो इसका आंसर हम लोग को पता चल गया, इम्प्रेग्नेबल। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं होना चाहिए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, असंभव। ये लिखा इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल मतलब क्या होता है, असंभाव्य, असंभाव्य। अब ये क्या लिखा हुआ है, इम्प्रिकेबल,
इम्प्रेकेबल का मतलब क्या, त्रुटिहीन, त्रुटिहीन। ठीक है, तो हम लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, अजय होना चाहिए। यहाँ बात भी कर रहा है कि फोर्स के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, तो अजय जो जी मान लीजिए जो अविजेता रहेगा उससे तो नहीं जीत सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग की बात करें दोस्तों। ये क्वेश्चन टैग यहाँ ग्रामेटिकल पूछना शुरू कर दिया है। पिछले जो हम लोग देखे थे 2021 में ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं था, क्वेश्चन टैग। यहाँ क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस टेक अ सीट, कहता है टेक अ सीट। अब देखिए टेक अ सीट में क्या होना चाहिए, यानी आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब इसका मतलब ये है सेल यू करेंगे, नहीं गलत है। कहता कि कैन नॉट यू, ये भी गलत है। क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू, वॉन्ट यू मतलब क्या, विल नॉट यू। तो क्वेश्चन टैग में ये क्या हो जाएगा लास्ट में, ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, वांट यू होना चाहिए क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग जानते हैं कि जिस प्रकार से लिखा जाए, जैसे मान लीजिए अगर लिखा जाता है आई कैन सीट हेयर, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैन नॉट, ठीक है, मी। अब यही होता है क्वेश्चन टैग, तो यही लास्ट में जो लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यहाँ भी क्वेश्चन टैग की बात हो रही है। इन द सेंटेंस एनीवन कैन मेक, अभी जस्ट मैं कैन का बात किया हूँ, तो ये तो मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट, ये मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया कि अभी जस्ट कैन देखे तो कैन का क्या होता है, कैन नॉट, ये तो कैन नॉट दे हो गया। ये तो एग्जैक्ट मेरा देखने से ही आ गया आंसर, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कैन नॉट दे। चलिए हम अगला आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल, यहाँ भी फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा है, मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स। यहाँ दिया हुआ है ब्लैंक में इट्स सुइटेड टू बी एन आर्टिस्ट। अब हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ जो मेरा हो रहा है, अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि इसमें फिट आउट, क्या ये फिट आउट है यहाँ सुटेबल, यहाँ नहीं फिट आउट सुटेबल है, क्या फिट आउट सुटेबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ब्रिंग आउट, यहाँ ये भी नहीं है। कट आउट, बिल्कुल कट आउट। अब हम बता रहे हैं कि क्यों कट आउट होना चाहिए। कट आउट का मतलब ये होता है कि किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। क्या होता है, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। ठीक है, अब हम बताइए यहां पर देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सिम्स, कट आउट सुटेड टू बी एन आर्टिस्ट। इसका मतलब यहां होगा पूरा सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ें तो इसका शुद्ध वाक्य मतलब प्योर सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ये होगा ही इज फाउंड ऑफ आर्ट एंड सिम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, बिल्कुल सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस वर्ब, यहाँ भी फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा है, ब्लैंक स्पेस की बात कर रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग, यानी हम लोग शुरू में क्या थे, प्रारंभ में खुश हो रहे थे, बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव अपीयर्ड। अब डैश दिया हुआ है, अब इसमें क्या होना चाहिए। अब ये कहता है क्या, क्रॉप्ड अप। पहले देख लेते हैं क्या होना चाहिए, क्रॉप्ड अप। अब दोस्तों क्रॉप्ड अप क्या है, इसका सही मीनिंग है, क्यों, क्योंकि क्रॉप्ड अप जो होता है, क्रॉप्ड अप का मतलब ये होता है कि टू हैपन, क्या होता है मतलब, टू हैपन, टू हैपन मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अब हम लोग को पता नहीं है ये कब हो गया, इसलिए क्रॉप्ड अप का यूज करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए। अब हम लोग ये देखते हैं इसका करेक्ट स्टेटमेंट बना करके क्या होना चाहिए, वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव क्रॉप्ड अप, क्या होगा, क्रॉप्ड अप। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, यहाँ भी फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा है, मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस नो वन नोज, क्या है, नो वन नोज हाउ, कहता है कि नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। अब इसमें बात क्या हो रहा है, यहाँ एक एक करके हम लोग देख लेंगे थे। केम अक्रॉस, ये नहीं होगा। केम अबाउट, बिल्कुल किसी के बारे में, नो वन कोई नहीं जानता है, हाउ इट ऑल केम अबाउट, इसके कैसे हुआ,
कैसे हुआ, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, केम अबाउट यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम इसको प्योर सेंटेंस बना करके अगर देखें तो ये मेरा क्या होता है कि नो वन नोज हाउ इट ऑल कम आउट। इसका अगर हिंदी में हम लोग बात करें, कोई नहीं जानता है कि यह सब कैसे घटित हुआ, कोई नहीं जानता है कि यह सब कैसे घटित हुआ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड, ब्लैंक स्पेस पे फिर से यूज करना है। आई हैव टू, फिनिश लिखा हुआ है, समाप्त करने की बात कर रहा है, मुझे समाप्त करना है। दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ कोई काम समाप्त करने की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मतलब मुझे समाप्त करना है, क्या आखिर यहाँ क्या होना चाहिए। अगर फ्रेजल वर्ब की बात करें तो यहाँ कहता है क्लीन कभी नहीं, फिनिश तो दिया ही है तो ये नहीं होगा, डू अवे नहीं होगा, क्लियर अप। अब देखिए क्लियर अप, क्योंकि क्लियर अप का मतलब ही फिनिश ही होता है। अब इसका एक मतलब समाप्त होना, क्या होता है, समाप्त होना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर तो मुझे फाइंड हो गया। अगर इसको पूरे क्लियरली रूप से बोलें करेक्ट स्टेटमेंट सेंटेंस, आई हैव टू क्लियर अप वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन मेरा ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन, यहाँ क्या बात हो रही है, प्रीपोजिशंस मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस सेंटेंस। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, ही लिव्ड अ हैंड, ब्रैकेट है, डैश दिया हुआ है, माउथ एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट अ फ्यू रुपीज अभी। अब देखिए दोस्तों क्या प्रीपोजिशन होना चाहिए। अब यहाँ एक प्रकार का फ्रेजेज हो गया, क्या हो गया, फ्रेजेज हो गया, हैंड माउथ, क्या हो गया, हैंड और डैश में कुछ इन टू फोर इनसाइड में से कोई एक होगा और माउथ। अब हम दो लोग देखते हैं क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हैंड टू माउथ, क्या होना चाहिए, हैंड टू माउथ, इसका आंसर क्या होगा, टू होगा। अब हम बता रहे हैं कि हैंड टू माउथ का जो अर्थ होता है वो अर्थ हम बता रहे हैं आपको। हैंड टू माउथ का जो एक अर्थ होता है कि हैविंग, क्या होता है, हैविंग ओनली जस्ट इनफ इनफ मनी टू लीव, मनी टू लीव। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। दोस्तों ये सीरीज हम लोग का जो इंग्लिश कैसे करवा रहे हैं, किस तरीके से अच्छा लग रहा है आपको, एक एक ऑप्शन पे बात कर रहे हैं, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर ले अबाउट सेक्शन में जा करके। हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये 20 क्वेश्चन का जो सीरीज है इसमें से आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 19 नंबर कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। पढ़ते हैं हम लोग, देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। अब ये जो दिया हुआ है इसका मुझे बताना है सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करना है। ठीक है, हम लोग इसे देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्राई ओवर द स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं, टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और कैन नॉट बी चेंज्ड। कह सकते हैं कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। अब यहां दिया हुआ है कि मतलब टेंशन नहीं लेने के लिए, नो यूज ऑफ वर्डिंग अबाउट, क्या होता है, नो यूज ऑफ वर्डिंग अबाउट, इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ है सेंटेंस में, सर्विंग द सफरर्स इज टू ह्यूमन सर्विंग सर्विस। ह्यूमन सर्विस के बारे में हम लोग को बताना है कि क्या होना चाहिए ह्यूमन सर्विस। इसका ये होता है कि अब हम आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन सर्विस का अर्थ होता है एक्सीलेंट सर्विस आर गुड, मतलब एक्सीलेंट सर्विस, क्या बात हो रही है, एक्सीलेंट सर्विस।
एक्सेलेंट सर्विस। ठीक है, अब एक्सेलेंट सर्विस या यूजफुल कह सकते हैं इसको, यूजफुल भी कह सकते हैं। अब बताइए कि अगर एक्सेलेंट वर्क की बात आ रही है तो इसमें से क्या होना चाहिए? मेरा आंसर यह होना चाहिए एक्सेलेंट वर्क। क्या होना चाहिए? एक्सेलेंट वर्क की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, हमने आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग 20 जो APFC 2000 जो 15 में एग्जाम हुआ है उसका हम लोग सीरीज करेंगे। तो आप लोग सभी जितने भी जीएस का और इंग्लिश का जितने भी सेशन कराया गया है पीडीएफ से, वहाँ पर पीडीएफ से भी और प्लेलिस्ट से जाकर के देखेंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले पीवाईक्यू करके जानने से होता क्या है कि बेसिकली ये जानकारी मिलती है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सकें। जय हिंद।